महान चित्रकार पिकासो ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है। मैं इसे करके देखता हूँ कि यह आखिर होता किसे है। प्रत्येक कार्य को करने से पहले उनके मन में यही भाव रहता था। हर बार एक नई पेंटिंग बनाने से पहले उनके मन में ये विचार रहता था कि इसको मैं कैसे नए तरीके से कर सकता हूँ। हर काम को वो एक नए तरीके से करना पसंद करते थे। यह एक बहुत बड़ी विचार शक्ति है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। इससे हमें कार्य के प्रति प्रेम पैदा होता है, सीखने की जिज्ञासा पैदा होती है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। हर कार्य को ऐसे करें कि हमें उससे कुछ सीख लेना है, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। एक नवीन भाव पैदा मन में हो कि आखिर इसको कैसे किया जाए, किसी कार्य को हम कैसे बेहतर ढंग से, सुंदर ढंग से कर सकें। हर बार चाहे वो कार्य हम कितनी बार कर रहे हों, पुराना काम हो जिसे हम रोज करते हों, जैसे सब्जी काटना हो, झाड़ू निकालना हो, भोजन बनाना हो, ऑफिस जाना हो, पैदल चलना हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक नवीन भाव के साथ हम वह कार्य करें, हर बार कुछ नया सीखें कि आखिर ये प्रक्रिया कैसे चल रही है, इसको कैसे किया जाए। हर बार नए ढंग से हम इसे कैसे कर सकते हैं। यह भाव ऋषि मुनियों, वैज्ञानिकों के मन में सदा बना रहता है। वह नित्य दैनिक कार्यों को भी एक नए ढंग से देखते हैं कि ये आखिर कैसे हो रहे हैं। जब न्यूटन ने देखा कि सेब पृथ्वी पर गिरा है पेड़ से, तो यह चीज़ पूरी पृथ्वी के लोगों ने प्रतिदिन अवलोकन करते थे कि कोई भी फल पृथ्वी पर पेड़ से नीचे ही गिरता है। पर उनके मन में नवीन भाव पैदा हुआ, न्यूटन के मन में, कि आखिर ये गिरा क्यों, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उस नवीन विचार ने ही उनको खोज करने के लिए प्रेरित किया। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हमारे सामने है जो अभी भी काम में आते हैं। उसी का संशोधन करके अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षतावाद का नियम दिया, जो भी आज तक विश्व के वैज्ञानिकों के लिए और मानव समाज के काम आ रहे हैं। न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, इसलिए हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, इसलिए सेब भी पृथ्वी पर गिरा है। परंतु उसी नवीन सिद्धांत को जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने देखा कि पृथ्वी पर सेब क्यों गिरा, तो उसका उन्होंने थोड़ा सा अलग कारण बताया। उसका कारण ये बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड में झोल पैदा कर रही है। मतलब एक शून्य में जब कोई पिंड अपना स्थान बनाता है तो उसमें एक झोल पैदा करता है। आप एक कपड़े की थैली में एक सेवफल डालें तो उसमें एक खिंचाव पैदा हो जाता है, नीचे झोल पैदा हो जाता है। और उस थैली में जब भी कोई भी वस्तु अपन डालेंगे, कोई भी कण डालेंगे, अंटी डालें या गेंद डालें छोटी सी, तो वो नीचे की ओर सरकेगी, क्योंकि उस झोल के कारण चीज़ें कहाँ आ रही है, नीचे खिसक रही है। क्योंकि सेब से झोल पैदा हो गया। ये जो थैली है वो ब्रह्मांड है, शून्य है, और सेब है वो हमारी पृथ्वी है। उसने ब्रह्मांड में झोल पैदा किया और उस झोल से हर चीज़ खिंची हुई नीचे आ रही है। अब चाहे उसमें वो लोहा हो या ना हो, कोई भी धातु नहीं हो, हर चीज़ में पृथ्वी अपनी ओर, झोल के कारण वो पृथ्वी की ओर आ रही है, क्योंकि ब्रह्मांड में पृथ्वी ने एक झोल पैदा किया। अब इसी सिद्धांत को कोई नया वैज्ञानिक नए तरीके से सोचेगा तो नई खोज कर पाएगा। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि जब कोई भी पिंड ब्रह्मांड में अपनी जगह बनाता है तो वह निर्वात को भी हटाता है। बिना निर्वात को हटाए अपनी जगह कोई पिंड नहीं बना सकता। और उस हटाने की कोशिश में, क्योंकि निर्वात को हटाया नहीं जा सकता,
तो निर्वात उस पिंड पे दबाव बनाता है और जो भी कण उसके बीच में आता है या हम ऊपर फेंकते हैं तो वह दबाव के कारण वापस नीचे पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी के ऊपर सबसे अधिक दबाव रहता है और उसके केंद्र में सर्वाधिक दबाव रहता है। तो वह एक प्रकार से झोल भी निर्माण कर रहा है और एक ब्रह्मांड को हटाए जाने की कोशिश में एक अत्यधिक दबाव उस पिंड पर पड़ रहा है, जिसके कारण चारों तरफ से जो बल समान रूप से गिरता है उसके कारण पृथ्वी का आकार लगभग गोल हो गया है। ऐसा ही हर पिंड के बारे में सत्य है, क्योंकि उन्होंने निर्वात को हटाने का प्रयास किया है जो अभी भी जारी है। उस क्रम में चारों तरफ से समान बल पड़ने के कारण पृथ्वी या अन्य पिंडों का आकार गोल हो गया है। इस प्रकार हम नए तरीके से हर कार्य को समझते हैं, देखते हैं, सीखने की जिज्ञासा रखते हैं। हर बार कुछ नया सीखते हैं, प्रत्येक कार्य से तो एक नवीन खोज होती है। यही पूरे विश्व की विकास का आधार है, समाज के विकास का आधार है, हमारे विज्ञान के विकास का आधार है, हमारे आध्यात्म के विकास का आधार है। हर चीज़ का विकास हो रहा है, उसका आनंद लें। प्रतिपल चमत्कार घटित हो रहे हैं, बस हमें उनको देखना है, नए तरीके से देखना है, सीखना है, तो हर पल हम आनंदित रह पाएंगे। यही आनंद में रहने का तरीका है, सीखने का तरीका है, खुश रहने का तरीका है, समाज में रहने का तरीका है। धन्यवाद इतने प्रेम से मेरी बात को सुनने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।